गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। हाँ बेटा, देखो अपने बात कर रहे थे कल एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों की। हमने बात की थी उन अभिक्रियाओं की जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, ठीक है। फिर उन अभिक्रियाओं की चर्चा की थी जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं और उनके बारे में स्टार्ट ही किया था। दोनों बनते हैं, उनमें तुम्हारे चार अभिक्रियाएं थी। एल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण था, एल्कोहल का ऑक्सीकरण था, एल्कीन से थी और एल्काइन से थी। बेटा इसके बाद तुमने पढ़ी थी वो अभिक्रियाएं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, और इसमें तुमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी। कौन सी वाली भाई? रोजेनमुंड अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक है। पैलेडियम व BSO4 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का अपचयन। ध्यान आ रहा है ना बेटा। आज हम उससे आगे की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। हाँ, कल कुछ 12th वाले बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर हमारे कुछ अभिक्रियाएं और थी सिलेबस में। बिल्कुल तुम्हारे और थी, मुझे भी पता है तुम्हारे और थी भाई। इन अभिक्रियाओं के अलावा जो 12th की अभिक्रिया एक्स्ट्रा बच जाएगी उनका एक वीडियो में 12th के लिए स्पेशल बना दूंगा बेटा, ठीक है। यानी लेसन पूरा होने के बाद जो जो अभिक्रियाएं इनमें नहीं आएंगी, इस लेसन की जितनी बच जाएगी उन सब का मैं 1 या 1.5 घंटे का एक वीडियो तुम्हारे लिए सामूहिक बना दूंगा बेटा, ठीक है, ताकि तुम्हारे भी समस्या नहीं आए बेटा। और ये 11th वाले भी बोर नहीं हो कि अब 11th से 12th में हो गए, तो इनका जो सिलेबस है अपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आज कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो 12th वालों के इस सिलेबस में नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम का है, परंतु ये सारी की सारी अभिक्रियाएं कंपटीशन एग्जाम में है, इसलिए तुम्हें ढंग से समझनी है। पहली वो अभिक्रिया ले लेता हूं जो दोनों के सिलेबस में है। एक रोजेनमुंड के बाद 2 नंबर अभिक्रिया स्टीफेन अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? स्टीफेन अभिक्रिया। बड़ी सिंपल है अभी, देखो एल्किल साइनाइड याद आ रहा है ना बेटा सभी को? एल्किल साइनाइड का अपचयन करवाना है बेटा। क्या करवाना है? एल्किल साइनाइड का अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, किसकी उपस्थिति में? SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। आराम से समझोगे बेटा ये बात, आराम से स्टीफेन अभिक्रिया को समझना है। एल्किल साइनाइड, साइनाइड तो जानते हो ना, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाम सुने हुए लग रहे हैं। हाँ वही तुम्हें बताए थे, जहरीले, ठीक है। अब यहां बात करें एल्किल साइनाइड का अपचयन, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में होता है बेटा। एक बात समझोगे, जब अपने अपचयन करवाते हैं SnCl2 और HCl, ये है बेटा SnCl4 प्लस H बनते हैं। अपचयन में ये H काम आते हैं बेटा, आराम से समझना। रिएक्शन ऐसे होती है, ये हाइड्रोजन फ्री होते हैं, यही हाइड्रोजन क्या आते हैं बेटा? अपचयन में काम आते हैं। हालांकि ये तुम्हें करवानी नहीं होती बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, नॉलेज के लिए, ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि वास्तविकता में अपचयन में हाइड्रोजन आते कैसे हैं, ठीक है। तो SnCl2 और HCl है। यहां पर देखो जैसी रिएक्शन हुई दोनों की, क्या बन गए? हाइड्रोजन बन गए। हाइड्रोजन अपचयन में काम आएंगे, तो बताओ कौन सा बंध टूटेगा? पाई है कि नहीं है? तुम्हें बताया था जब भी एक पाई बंध टूटेगा तो तुम्हारे पास बेटा 2 सिग्मा बंध बनेंगे। कितने सिग्मा बंध बनेंगे? 2 सिग्मा बंध बनेंगे। दोनों के साथ क्या जोड़ दोगे? तुम्हें H जोड़ दोगे बेटा। क्या जोड़ दोगे दोनों के साथ? H। देख लो आराम से, यहां से कौन सा बंध टूटा अपचयन में? एल्किल साइनाइड का जब अपचयन है SnCl2 और HCl से, तो यहां से पाई बंध टूटा और कितने सिग्मा बन गए बेटा? 2। दोनों से H जुड़ गया। नाम होता है बेटा इमीन। क्या नाम होता है? इमीन। याद रह जाएगा बेटा, ये इमीन है। NH2 एमीन, NH इमीन। इसका करवाते हैं जल अपघटन। क्या करवाते हैं बेटा? जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे, आराम से समझ लो, अरे जैसे ही क्या करवाएंगे भाई? जल अपघटन। देखो क्या बन गया तुम्हारे पास,
सी के साथ O और H अपघटन होता है और एल्डिहाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? एल्डिहाइड। बेटा एक बात ढंग से सुने सारे बच्चे, ठीक है। हालांकि ये जल अपघटन दो पदों में भी करवा सकते हैं अपने, पहले एक जल का अणु काम आता है, फिर दूसरा आता है, फिर अभिक्रिया और लंबी हो जाती है। इसीलिए सीधा शॉर्ट में बताया ताकि तुम्हें अच्छे से ध्यान रहे बेटा, ठीक है, आराम से समझे। सबसे पहले एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 और HCl के द्वारा कराएंगे तो इमीन बनेगी, उसका जल अपघटन कराएं, जल अपघटन, तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्डिहाइड। हाँ भाई, अब कल बच्चे कह रहे थे सर भाषा थोड़ी सी धीरे धीरे लिखवा दे। हाँ भाई भाषा लिखनी है, लिखो। देखो, एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 और HCl के द्वारा करवाने पर इमीन बनती है। इमीन बनती है, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। क्लियर है बेटा? ये स्टीफेन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफेन। नाम से याद रख लोगे सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चों को याद रह जाएगी। अब एक बात और सुनो बेटा, एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का एक तरीका और है। स्टीफेन कंप्लीट हो गई है बेटा, सुन ले सभी बच्चे, स्टीफेन यहां कंप्लीट है, ये अभिक्रिया यहां तक उतारनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्टीफेन अभिक्रिया, तो यहां से यहां तक तुम्हें इस अभिक्रिया को उतारना है, याद रह जाएगी सभी को। अब सुने, एक और अपचायक होता है, एक और अपचायक है बेटा तुम्हारे लिए, डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है भाई? डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह भी एक अपचायक है, इसकी उपस्थिति में भी क्रिया हो सकती है। ध्यान से सुनना भाई, यह भी एक अच्छा अपचायक है, इसकी उपस्थिति में भी क्रिया हो सकती है। एल्किल साइनाइड का अपचयन, किसका अपचयन बेटा? एल्किल साइनाइड का अपचयन। अपने ये लो SnCl2 हटा दो, ठीक है, हटा दिया बेटा सभी ने। देखो, डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में अपचयन, वही अपचयन होगा, वही हाइड्रोजन जुड़ेंगे, वही इमीन बनेगी, वही जल अपघटन होगा और एल्डिहाइड बनेंगे बेटा। डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयन होता है तो रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं है। दिखाई दे रहा है ना सभी को? एल्किल साइनाइड का अपचयन, ठीक है, अपचयन हुआ तो पहले इमीन और इमीन से एल्डिहाइड। अब जो बात तुम्हें समझनी है, चलो एक बात बता देता हूं, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं। डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा, ये मासूम सी संरचना है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम है। ये मासूम सी संरचना डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। क्यों भाई, अब तो ठीक है, कहीं मन में रह जाए सर स्ट्रक्चर नहीं देखी थी। ये होती है डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। हाँ एक चीज और बेटा, अगर तुम चाहो तो इस आइसोब्यूटिल को शॉर्ट में लिख सकते हो कि भी आइसोब्यूटिल ऐसे, आइसोब्यूटिल की ट्वाइस, ठीक है, एल्यूमिनियम है ही और हाइड्राइड है, ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन को इधर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इसके लिखने के तरीके हैं, ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए। वैसे तो एग्जामिनर भला होता है, ऐसे ही लिखता है, लेकिन हो सकता है तुम पर कोई विशेष लगाओ, वो ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, तो कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है बेटा। यही अपचायक है डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
अच्छा अपचायक है, ये अपचयन है, ये रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा? चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा, दिक्कत नहीं आएगी। तो अब तुम्हें इसमें एक बात और बताता हूं भाई, अपने थोड़ा रिएक्शन बदलते हैं। ये सूत्र चाहो तो नोट कर लेना बेटा सारे बच्चे। समझे बेटा? अगर अभिक्रिया बदल जाए, एक दूसरी अभिक्रिया ले ली जाए, ये डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम की उपस्थिति में अपचयन, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयन है, तुम्हें पता है वही इमीन बननी है। इमीन, और आगे इसका जल अपघटन और एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COH या CHO। यहां एक महत्वपूर्ण बात बेटा, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ CN का अपचयन कर रहा है, यहां डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं कर रहा। यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी द्विबंध या त्रिबंध तुम्हारे जो हैं असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त बंध, उनका तुम्हारे अपचयन डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं करता है। ढंग से समझना बेटा, इसके द्वारा इनका अपचयन नहीं होता, सिर्फ किसका हो रहा है? CN का। हाँ, अगर अपने लेते SnCl2 HCl तो वो इसका भी अपचयन करवाते और इसका भी अपचयन करवाते। अच्छे से सुनना बेटा ये बात, अगर मैं SnCl2 और HCl लेता तो यहां भी अपचयन होता, यहां भी दोनों पाई बंध टूटकर H जुड़ जाते, और यहां भी। ये स्पेशल है किसके लिए? CN के लिए। समझना बेटा, ये स्पेशल है किसके लिए? CN के लिए। अरे भाई तुम्हें एक बात बताई थी, याद है ना? स्पेशल का मतलब जैसे तुम एक रसोई घर में गए, रसोई घर में तुम्हारे 2 मिठाइयां पड़ी है, एक तुम्हारी फेवरेट है दूसरी नहीं है, तो तुम्हारा आक्रमण किस पर होगा? जो तुम्हारी फेवरेट है। ऐसे ही डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की भी फेवरेट कौन सी है? CN है। तो यानी इसका आक्रमण यहां होना है अपचयन का। समझ गए बेटा? यानी इसकी पसंदीदा चीज CN है, तो यहां पर आक्रमण ये इस पर करेगा, इस पर नहीं करेगा। क्लियर है बेटा सभी के? एक बात वापस समझ लें, SnCl2 और HCl आएंगे तब तो दोनों का अपचयन होगा। अगर ये तुम्हारे अकेला आएगा तो तुम्हारे सिर्फ CN का अपचयन करेगा, इसका अपचयन नहीं करेगा। ये वैसे के वैसे द्विबंध रहेंगे बेटा। क्लियर है सभी बच्चों के ये बात? ठीक है बेटा। अब इसके बाद सुनो, देखो ये अभिक्रिया वैसे स्टीफेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन अपचयन है किसका? एल्किल साइनाइड का अपचयन। तो पहले तो एल्किल साइनाइड वाली स्टीफेन लिख ली थी, अब लिखोगे उसके बाद एल्किल साइनाइड से और बासा लिखोगे बेटा। बासा लिखोगे सभी बच्चे। एल्किल साइनाइड का अपचयन डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाने पर इमीन बनते हैं, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड बनते हैं, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड बनते हैं। आगे सुने, यदि अणु में द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है तब भी डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ CN का अपचयन करेगा, द्विबंध त्रिबंध का अपचयन नहीं करेगा। यह नोट लगा के लाइन लिखनी है बेटा, यह लाइन नोट लगा के कि अगर अणु में द्विबंध या त्रिबंध है तो भी डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ CN का अपचयन करेगा, इसका अपचयन नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? एक अगली अभिक्रिया लिखोगे एस्टर से, एस्टर का अपचयन। बेटा कोई भी बड़ा एस्टर लेते हैं, कोई भी ले लेना चाहिए,
एस्टर ले लिया बेटा, देखो एस्टर CO, जिसमें COOR समूह उपस्थित हो, वो तुम्हें बताए थे मैंने बेटा क्या है, वो सारे के सारे एस्टर हैं। समूह दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को, COOR एस्टर, अनुलग्न O8, ठीक है। अणु का UPSC नाम एथिल, 1 2 3 4 5, 5 वाला पेंटेन होता है, तो पेंटेन O8 यानी पेंटेन O8, तो एथिल पेंटेन O8 है। अब देखो बेटा इसका अपचयन, ये मिटा दूं सारा, ये सारा मिटा रहा हूं बेटा इधर। बेटा जब इसका अपचयन डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, आराम से देखें, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं, दिखाई दे रहा है ना सभी को अच्छे से। जैसे ही अपचयन कराएंगे आराम से समझेंगे सारे बच्चे, CH3 CH2 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 CO, देखो अपचयन, आराम से देखोगे बेटा, अपचयन बॉन्ड का फ्यूजन, किसका भाई, बंध का टूटना। यहां पर देखो H और साथ में C2H5OH, ठीक है। अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ने, H जुड़ा, बताओ बेटा एल्डिहाइड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी एस्टर का अपचयन डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाने पर तुम्हारे पास एल्डिहाइड बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। क्लियर है ये अभिक्रिया, आराम से समझ लें। एस्टर का अपचयन भी डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। बना दोगे सारे के सारे, कोई कठिन तो नहीं है, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ी प्रमुख अभिक्रियाओं की तरफ चलते हैं। देखो अगली अभिक्रिया, एक और मासूम सी अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया। नाम सुना है बेटा? अच्छा, इतनों ने सुन रखा है, चलो बड़ी खुशी की बात है, इतने बच्चों ने सुन रखा है तुमने। इसका मतलब इतने सारे पढ़ रहे हैं, क्यों भाई, बाकी क्यों नहीं सुन रहे क्या? हाँ सुने भाई, देखो इटार्ड अभिक्रिया, हाँ भाई देखो बेटा, अब जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ये सारी वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? जिनमें बेंजल्डिहाइड, सारी वही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन। देखो इटार्ड अभिक्रिया में भी बेंजल्डिहाइड बनना है। इन क्रियाओं में या तो बेंजीन काम आते हैं या उसके एकल प्रतिस्थापी काम आते हैं। जैसे मैंने ले लिया तुम्हारा एक फेवरेट प्रतिस्थापी मेथिल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम होता है टालुइन। अरे भाई ये तो याद आ रहा है ना सभी बच्चों को, ये टालुइन है। क्या नाम है बेटा इसका? टालुइन। यानी अपने जब मेथिल बेंजीन या टालुइन लिया, इसकी क्रिया करवानी है तुम्हें क्रोमिल क्लोराइड के साथ। देख लेना भी बेटा, किसके साथ क्रिया करवानी है? क्रोमिल क्लोराइड के साथ। अच्छे से देखो, ये क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। हाँ एक बात सुने भी सभी बच्चे, जो 12th का पेपर देंगे वो भी, और जो 12th में अब हुए हैं वो भी, ये सूत्र बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा हुआ है। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र लिखो। 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र लिखो, CrO2Cl2। अच्छे से देख ले बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ये सूत्र पूछा हुआ, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करानी है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति। आराम से देख लें भाई, अपने टालुइन की क्रिया
क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। और जैसे ही बेटा तुम क्रिया कराओगे, इसके 2 अणु काम आ जाते हैं। कितने अणु काम आ जाते हैं? 2 अणु काम आ जाते हैं। और तुम्हारे पास एक मासूम सा संकुल यौगिक बनता है क्रोमियम का। कौन सा यौगिक? संकुल यौगिक। अपने लेसन आएगा बेटा, ये भी संकुल यौगिक क्या होते हैं। भूरे रंग का होता है ये। कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का क्रोमियम का संकुल यौगिक बनता है, जिसका जब अपने जल अपघटन कराते हैं तो अपने पास बेंजल्डिहाइड बनते हैं। आराम से देख ले बेटा भी। अपने टॉलुइन की क्रिया, किसकी क्रिया बेटा? टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवानी है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। जब क्रिया कराएंगे क्रोमियम का संकुल यौगिक बनता है जिसका रंग भूरा होता है, और इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो अपने पास बेंजल्डिहाइड बनते हैं। इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? इटार्ड अभिक्रिया। एक बार वापस सुन लें। टॉलुइन, हाँ पहले भाषा लिख लें बेटा। टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर भूरे रंग का संकुल यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर भूरे रंग का संकुल यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनते हैं। अब बेटा एक तरीका तो ये है कि तुम ये सीधा याद रखो कि जुड़ गए। एक कई दुखी होते हैं, सर ये कैसे जुड़ गए, क्या बना, कैसे बन टूटे। क्यों भाई, इच्छा होती है कि नहीं होती? हाँ पता लग गया मुझे तुम्हारी भावना का। तो ये कैसे जुड़ते हैं उनको भी समझाया जा सकता है बेटा। देखो थोड़ा सा विस्तार से। दोनों तरीका, एक तो तरीका ये है ही, तुम्हारी मर्जी, सीधा का सीधा। दूसरा, तुम्हारे पास देखो टॉलुइन है, दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को? टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड, आराम से देखोगे सभी बच्चे। ये क्रोमिल क्लोराइड है बेटा, CrO2Cl2। दिखाई दे रहा है ना बेटा सभी को? सारे बच्चे ढंग से देख लें भाई, सभी को दिखाई दे रहा है ना? अब जब इसकी क्रिया होती है, अरे भाई जब इसकी क्रिया होती है, प्लस लगा रहा हूं यहां, चलो थोड़ा कलर बदल देता हूं ताकि तुम्हें भी ढंग से दिखाई दे। जैसे ही क्रिया होगी, एक मासूम सा अणु संकुल यौगिक देख लेना बेटा ढंग से इस बात को। ये बहुत सारे बच्चों की ये बात क्लियर नहीं होती कैसे जुड़ते हैं, ठीक है? आज आराम से समझ लेना कि ये जुड़ते कैसे हैं। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है ये कैसे जुड़ता है? देखो CH है, वैसा का वैसा छोड़ दो, ये लो CH, ये लो बंद। यहां से देखो बेटा, यहां से मैं निशान लगा रहा हूं, अब दिखाई दे रहे हैं ना? यहां से ये क्रोमियम और ऑक्सीजन का एक पाई बंद टूटता है। किसका बंद टूटता है बेटा? क्रोमियम और ऑक्सीजन का एक एक पाई बंद। बाकी वैसा का वैसा लिखना है तुम्हें, आराम से देखोगे। क्रोमियम है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, क्लोरीन जुड़े हैं दो, एक ऑक्सीजन ये रहा जिससे बंद बन गए। क्या एक ऑक्सीजन है? ये रहा। ऐसे ही दूसरा
क्रोमियम है, क्लोरीन है। अब एक बात समझो बेटा, यहां से कौन सा बंध टूटा? पाई बंध। कितने सिग्मा? 2, एक क्रोमियम का और एक है ऑक्सीजन का। अरे आराम से समझना, जल्दी मत करो बेटा। यहां से बंध टूटा कौन सा? एक क्रोमियम का और एक है ऑक्सीजन का। दिखाई दे रहा है सभी को? भाई एक बंध ऑक्सीजन का है, एक क्रोमियम का है। ऑक्सीजन वाला तो इससे जुड़ गया। अरे क्रोमियम का एक एक बंध बाकी है कि नहीं है रे? अरे एक एक बंध बाकी है कि नहीं है? एक एक बंध बाकी है तो यहां जुड़ेंगे हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन ही तो हटे हैं यहां से, तो यहां जुड़ेंगे हाइड्रोजन। दिखाई दे रहे हैं सभी को बेटा? आराम से समझ लें सभी बच्चे इस बात को, इस जुड़ने को आराम से समझ लें। ये संकुल यौगिक कैसा बढ़ता है? ठीक है, ये संकुल यौगिक कैसा बनता है? हां देखो, जब अपने क्रिया करवाते हैं तो ये वाला पाई बंध देखो दोनों का टूटा है। टूटा है कि नहीं टूटा? कितने सिग्मा बने बेटा? 2 सिग्मा बने। कितने सिग्मा? 2। एक इस ऑक्सीजन का और एक है इस ऑक्सीजन का। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को बेटा? जैसे ही 2 सिग्मा बने भी, ये यहां इसका ऑक्सीजन का सिग्मा, इस ऑक्सीजन का सिग्मा, एक एक क्रोमियम के सिग्मा बाकी रह गए कि नहीं रह गए? ये दोनों सिग्मा तो जुड़ गए CH के साथ। किसके साथ जुड़ गए बेटा? CH के साथ। ये अटैच हो गए हैं बेटा ऑक्सीजन तो इसके साथ। देखो यहां वो एक नहीं हुए, हाइड्रोजन अटैच हो गए क्रोमियम के साथ। किसके साथ? क्रोमियम के साथ। बोलो वे एक नहीं हुए, यही अटैच किया है बेटा। ये मासूम सा संकुल यौगिक, चाहे सीधा लिखो चाहे ऐसे लिखो। कई तो मेरी तरह बड़े मासूम है, वो तो जैसे ही इतना बड़ा देखते हैं कहते हैं नहीं ये लिखना ही नहीं है, ये ऊपर वाला लिखना है। इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे। अगर समझोगे तब तो ये ज्यादा आसान है बेटा। ठीक है, दिखने में तो ये ठीक लग रहा है कि ये जोड़ देंगे, मगर ये तो सीधा याद करना पड़ता है। और अगर समझ लिया तो ये हमेशा याद रहता है, ऐसे जुड़ेंगे। इसका करवाना था जल अपघटन। क्या करवाना था बेटा? जल अपघटन। आराम से देखें बेटा, तुम्हें बताया था इसका आगे जल अपघटन। एक बार में ही समझ जाओगे इसके जल अपघटन को। देखो HOH, क्या भाई? HOH दिखाई दे रहे हैं सभी को? अरे दिखाई दे रहे हैं बेटा सभी को? ये अणु अलग, ये अणु अलग। अरे दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए? और जब ये दोनों अलग हो गए तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा बेटा। क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, CHO। आराम से समझ ले, तुम्हें ध्यान में रह जाए CHO। दिखाई दे रहा है बेटा? ये बन गया तुम्हारे इटार्ड अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? इटार्ड अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड। आराम से समझो अभिक्रिया को। बेंजीन की, ये टॉलुइन की क्रिया थी क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। क्रोमियम संकुल बना भूरे रंग का, जल अपघटन कराया और बेंजल्डिहाइड बना। अभिक्रिया का नाम इटार्ड। ठीक है, एक बार साथ साथ दोहराओ बेटा सारे के सारे बच्चे। टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करवाने पर क्रोमियम संकुल बना जो भूरे रंग का होता है। इसका जल अपघटन कराया तो क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है बेटा सभी के? अब चाहो तो विस्तार से ऐसे करवा सकते हो और चाहो तो ऐसे। उतारना तुम्हें, समझना तुम्हें, याद तुम्हें रखना है। ठीक है, अपनी सुविधा से करवा सकते हो। आई बात समझ में? अपनी सुविधा से। ठीक है, लिखते वक्त चाहे ऐसे लिख लेना, समझने के लिए ये ध्यान जरूर रखना है ताकि तुम्हें बाद में याद रहे। ओके बेटा, याद रह जाएगा सभी बच्चों को? बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो अपने अगली अभिक्रिया। इटार्ड इतनी है बेटा, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं काफी टाइम से आई नहीं है, वापस जुड़ी है। आने के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी मोस्ट लगा देना, वेरी मोस्ट लगा देना। लिखोगे टॉलुइन की क्रिया
टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करवाने पर क्रोमियम संकुल बनते हैं जो भूरे रंग के होते हैं, जिनका अपने जब जल अपघटन करवा देते हैं तो अपने पास बेंजल्डिहाइड बनते हैं, जिसे हम इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको इटार्ड अभिक्रिया। अब हालांकि तुम्हें मैं बात बताऊं बेटा, एक अभिक्रिया ऐसी और है क्रोमियम ऑक्साइड वाली, अभी नहीं कराऊंगा, पहले एक दो अभिक्रिया बीच में दूसरी करवा देता हूं, क्योंकि एक साथ कराता हूं ना तो बच्चे दोनों मिला देते हैं। इटार्ड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड वाली अभिक्रियाओं को बच्चे मिला देते हैं, जब एनहाइड्राइड वो दोनों है तो एक साथ मिला दोगे तुम, इसलिए थोड़ा सा गैप से लिखना है इनको, इसीलिए बीच में दूसरी करवा रहा हूं। देखो बेटा, अगली अभिक्रिया है बेंजिल क्लोराइड से, ठीक है, बेंजल क्लोराइड, ठीक है, बेंजल क्लोराइड से। आराम से देखो, टॉलुइन की क्रिया है। किसकी क्रिया है बेटा? टॉलुइन की क्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण मुक्त मूलक क्रिया। याद आ रही है ना बेटा सभी को कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होता है। 3 प्रकार के पद बताए थे, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला, संचरण करने वाला और समापन करने वाला। ये वही है बेटा, तरीका वही रहता है इसका भी। जब अभिक्रिया होती है, अरे भाई इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है तुम्हें, HCl अलग, ये लो एक H और एक Cl अलग, क्या बना? CH2Cl, इसीलिए मुझे ये नाम ज्यादा आसान लगता है, बेंजिल क्लोराइड। क्या बना? बेंजिल क्लोराइड। इसकी वापस क्रिया होती है क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही क्रिया एक और H और बन गया बेंजल क्लोराइड। क्या बन गया बेटा? बेंजल क्लोराइड। एक, अरे ये बेंजिल बेंजल बेंजो तो नहीं भूल गए ना, याद कर लेना बेटा, एक बार वापस बता देता हूं। देखो ये वाला तुम्हें बताया था बेंजिल समूह। कौन सा समूह? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। आराम से समझे बेटा, बेंजिल, बेंजल, बेंजो ये तुम्हारे काम आते हैं सारे के सारे। बेंजिल भी आता है, बेंजल भी आता है, बेंजो भी आता है, ठीक है। तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो याद रख लोगे सारे के सारे। दोबारा सुने, बेंजिल, बेंजल, बेंजो नाम इसी से बने हैं। बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, क्यों कोई कठिन है क्या बेटा? याद रह जाएंगे ना, बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। आगे देखो, आगे और नहीं कराना है हैलोजनीकरण, इसका करवाना है जल अपघटन। क्या करवाना है भाई इसका? जल अपघटन। हाँ भाई 12th जिनके बोर्ड एग्जाम है अब वो सुने, वो बच्चे सुने, जेमिडाई हैलाइड वाली। अरे सेम ये तरीका बदल दिया है बस, ठीक है, तरीका बदल दिया है बस, बेंजीन वाले जोड़ दी तुम्हारे लिए। जल अपघटन, जैसे ही जल अपघटन कराएंगे, अरे अभी तुमने करवाया ही था भाई, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। आराम से सुन ले, भाषा सुन ले सभी बच्चे। टॉलुइन की क्रिया, हाँ पहले तो एडिंग डाल दे, चाहे टॉलुइन से डाल दो, चाहे बेंजिल क्लोराइड से डाल दो, ठीक है, हैलोजनीकरण डाल दो, एक ही है सारी, एडिंग से फर्क नहीं है। रिएक्शन समझो, भाषा लिखनी शुरू करें इसमें। टॉलुइन की क्रिया
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर बेंजील क्लोराइड बनते हैं। क्लोरीन से कराने पर बेंजील क्लोराइड बनते हैं, जो पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और बेंजल क्लोराइड बनाता है, जो पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और बेंजल क्लोराइड बनाता है, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनते हैं। जिसका जल अपघटन करवाने पर बेंजल्डिहाइड बनते हैं। समझ गए बेटा? क्रिया करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? आसान है ना? अरे भाई आसान है, क्रिया करवा दोगे सारे बच्चे? ठीक है। अब अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया मेरी बड़ी फेवरेट है अभी। अभिक्रिया को इसको पहले एक बार और सुन ले। टॉलुइन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाने पर बेंजिल क्लोराइड बनते हैं, जिसकी क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पुनः क्लोरीन से कराने पर बेंजल क्लोराइड बनते हैं, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल क्लोराइड बनते हैं। ये जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है बेटा? पहले बेंजिल क्लोराइड और बेंजल्डिहाइड। कब? जब अपने कराएं जल अपघटन। हाँ भाई, इसके बाद सुनो, अगली अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, नाम से ही पता लग जाएगा तुम्हें। गाटरमान कोक या कोच। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अगली अभिक्रिया है बेटा। क्या नाम है? गाटरमान कोक या गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। बेटा नाम बड़े, अभिक्रिया बड़ी मासूम है। ये नाम बड़े आएंगे ना तुम्हारे जितने भी, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, नाम बड़ा, अभिक्रिया बड़ी मासूम सी। ठीक है? ये तो नाम छोटे, अभिक्रिया नाम तो रिटायर्ड, अभिक्रिया तुम्हारे 3 स्टेप बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही? नाम बड़ा और अभिक्रिया बड़ी मासूम सी। देखो अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन की। किसकी क्रिया बेटा? बेंजीन की क्रिया। जब अपने कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ, किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। आराम से समझ लेना भाई। बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl व एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब करवाते हैं, देखो विक्रिया आराम से। अरे बेंजीन में H होता है कि नहीं होता? CO बीच में जुड़ गया, बेंजल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड बनते हैं। आराम से सुन ले, वैसे ये प्लस नहीं, ओब्लिक लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl व AlCl3 की उपस्थिति में, यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में जब अपने करवाते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। पहले भाषा लिखें बेटा, सबसे पहले भाषा लिखें, फिर और बताता हूं। बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl व AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर बेंजल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड बनते हैं। इसे गाटरमान कोक या गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर है बात? अब इस अभिक्रिया को समझ लें।
अब इसकी क्रिया को समझ ले बेटा सारे बच्चे। जब अपने बात करते हैं इसकी क्रिया की कि भाई अभिक्रिया सर और कोई तरीका है क्या, तो एक और सिंपल तरीका है, पहले समझ लें। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में क्रिया करते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में क्रिया करते हैं। यौगिक बना कि नहीं बना रहे, कहते हैं इम्यूनो फार्मिल क्लोराइड। ठीक है, चलो तुम्हें नाम से मतलब ही नहीं है, कंपाउंड बना कि नहीं बना। अरे अम्ल क्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड, याद आ रहे हैं, बना या नहीं बना। इसकी क्रिया करवाते हैं, देखो बेंजीन के साथ फार्मिल क्लोराइड की क्रिया, अरे बन गया ना इन दोनों के मिश्रण से, क्रिया करवाते हैं तो आराम से समझोगे सारे बच्चे क्या अलग हो गया। रे HCl, ये HCl वापस अलग हो गए, देख लेना। और तुम्हारे पास बेंजेल्डिहाइड बन गया है बेटा। अरे COH जुड़ा है कि नहीं बना, आराम से समझ लें भाई, इसको आराम से समझ लें। बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ जब अपने करवाते हैं लुईस अम्लों की उपस्थिति में तो बेंजेल्डिहाइड बनते हैं। इस क्रिया में समझने के लिए देखो, याद रखना है तब तो गाटरमान कोक में सीधा इतना याद रख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया होती है लुईस अम्लों की उपस्थिति में, या AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड बनता है। याद रखना है तो बात यहां खत्म है। समझना है कि नहीं सर थोड़ा सा पता लग जाए क्रिया होती कैसे है, तब बता रहा हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl पहले क्रिया करते हैं, फार्मिल क्लोराइड बनाते हैं। अरे मेथेनोइल क्लोराइड, याद आ रहा है ना। जब क्रिया करवाते हैं इसकी मेथेनोइल क्लोराइड की, तो देखो तुम्हारे सामने है ये HCl जो यहां जुड़ा था, ये वापस अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या बन गया COH यानी बेंजेल्डिहाइड। बोलो क्लियर है बेटा। अरे भाई क्लियर है सभी बच्चों के, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रख लोगे बेटा सारे बच्चे इतना। इसके बाद सुने, इसके बाद अब अपने बेंजीन ये टॉलुइन से तुम्हारे एल्डिहाइड बनाने की एक और समीकरण बची है, मगर आज नहीं करवाएंगे बेटा, क्योंकि वो दोनों अभिक्रिया मैंने तुम्हें कहा था ना इटार्ड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड वाली मैं साथ नहीं कराता कभी, इसीलिए नहीं कराता क्योंकि बच्चों के गड़बड़ हो जाती है। आज तुम्हें सिर्फ इटार्ड याद करनी है। अब इटार्ड से मिलती जुलती अभिक्रिया है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और तुम्हारे एनहाइड्राइड वाली, दोनों करवाएंगे अपने वो अभिक्रिया, मगर वो अभिक्रिया अपने कल करेंगे बेटा। आज तुम्हें यहां तक करवानी है। अब देखो कौन कौन सी अभिक्रियाएं कर ली, स्टीफेन कर ली, डाईआइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा आप चेन और कर लिया, उसके बाद एस्टर का आप चेन पढ़ लिया, वो भी डाईआइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। उसके बाद तुमने कौन सी पढ़ ली, इटार्ड पढ़ ली। उसके बाद तुमने टॉलुइन से सीधी अभिक्रिया कराई थी, कौन सी, हैलोजनीकरण वाली, ठीक है, जिससे बेंजल क्लोराइड बने और उसका जल अपघटन कराया था। उसके बाद तुमने पढ़ ली गाटरमान कोक या गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। ये इतनी अभिक्रियाएं तुमने सारी कर ली है बेटा, ठीक है। तो आज तुम्हें ये इतनी सारी याद करनी है बेटा, आज के लिए तुम्हारा इतना ही काम है। कल अपनी क्लास इसी समय होगी, ठीक है। बाकी बात अपने कल करते हैं, कल ये विधियां सारी कंप्लीट कर देंगे। एक एल्डिहाइड की बची है, एक दो कीटोन की बची हैं, तो ये सारी कल अपने कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे।